नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ओपी राजभर ने मुलाकात की है। एनडीए की बैठक के बाद यह पहली मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से। सीएम आवास पर राजभर ने पहुंचकर यह मुलाकात की। बड़ी खबर, अहम जानकारी सुभाषपा की ओर से ओपी राजभर ने यह मुलाकात की है। गौरतलब है कि एनडीए की बैठक में शामिल हुए थे ओपी राजभर। एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं ओपी राजभर और अब पहली बार उनकी मुलाकात हुई। उस मीटिंग में शामिल होने के बाद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनडीए की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ से पहली मुलाकात ओपी राजभर ने की है और एनडीए गठबंधन का हिस्सा दरअसल बन चुकी है सुभाषपा पार्टी भी। और इसी के तहत देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे ओपी राजभर। उनके साथ उनके बेटे भी दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि किस तरह से जो मुलाकात हुई उसको लेकर कयासबाजी है कि आखिर क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं। चूंकि काफी कुछ चर्चाएं बाजार में इस वक्त चल रही हैं। जिस तरह से गठबंधन में शामिल हुए हैं ओपी राजभर, आगामी चुनाव को लेकर बहुत कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, चाहे वो गाजीपुर लोकसभा की सीट हो या फिर अन्य विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा। तमाम चीजों को लेकर कयासबाजी जारी है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे हैं ओपी राजभर। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। एनडीए की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी रह चुके हैं, सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन बीते विधानसभा चुनावों में वो समाजवादी पार्टी के साथ आए। नतीजों के बाद एक बार फिर गठबंधन तोड़ दिया सपा के साथ और उसके बाद से ही ओपी राजभर न्यूट्रल पोजीशन में थे। लेकिन अब उन्होंने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया और बीते दिनों एनडीए की बैठक में वो शामिल भी होते दिखाई दिए हैं। अब ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर ही है कि आखिर क्या कुछ, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई होगी, क्या कुछ बात हुई होगी। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है ओपी राजभर ने। और अनूप कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, मुख्यमंत्री योगी से मिले हैं ओपी राजभर, क्या कुछ जानकारी और बातचीत को लेकर? देखिए रितेश, एनडीए में ओम प्रकाश राजभर गठबंधन होता है, वो अमित शाह से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद सुबह अमित शाह का ट्वीट आता है कि सुभाषपा का एनडीए से गठबंधन हो गया है। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर एनडीए में डायरेक्ट क्यों मिले? क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा में मुलाकात जबकि कई नेताओं से लगातार हो रही थी, चाहे ब्रजेश पाठक की बात करें या फिर तमाम नेता उनके टच में थे, लगातार मुलाकात करते थे। निश्चित रूप से तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के जो विधायक हैं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, उनको लेकर कहीं न कहीं किरकिरी हो रही थी। और यही वजह थी कि 2022 में जब विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, तब कई बार की मुलाकात हुई थी ओम प्रकाश राजभर की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव से, वो बात बन नहीं पाई थी। इस बार ओम प्रकाश राजभर एनडीए यानी केंद्रीय नेतृत्व से गठबंधन किया। अब उत्तर प्रदेश में रहना है, उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है। तो जिस दिन से गठबंधन हुआ उसके बाद ओम प्रकाश राजभर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात किया, दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात किया, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं की। उसके बाद आपने देखा कि तमाम जो वीडियोस थे पिछले गठबंधन टूटने के बाद, जब 2017 में गठबंधन टूटा था, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी सवालों को घेरे में ले रहे थे, प्रधानमंत्री को भी सवालों को घेरे में रहे थे। वो सब तमाम जो वीडियोस थे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसको लेकर तमाम कयास लोग लगाना शुरू कर दिए थे। ऐसा तो नहीं गठबंधन टूट जाए या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं करते हैं। आज मुख्यमंत्री अभी 18 तारीख को एनडीए की बैठक हुई,
सभी घटक दल उसमें शामिल थे। ओम प्रकाश राजभर को न्योता मिला था और वो दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। अब मुलाकात के इसके क्या मायने हैं? मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की है। इस अब्बास अंसारी को लेकर कितनी क्या बैठक, उस पर क्या मामला निकल के आएगा? हालांकि ओम प्रकाश राजभर को इस पे फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब्बास अंसारी सुभाषपा में रहते हैं तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान होगा ही, ओम प्रकाश राजभर की किरकिरी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं, वहां पर कानून व्यवस्था की बात करते हैं। तो आज की जो बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। अब उत्तर प्रदेश में चूंकि अभी आने वाले 27 तारीख को भाजपा का स्थापना दिवस होता है, ये जानकारी मिल रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसमें न्योता गया है, उसमें आने की उम्मीद है। एक बार ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे और उस सीट को जो आजमगढ़ कहा जाता है, उस सीट पर वहां पर जाकर के जब वो अपना स्थापना दिवस बनाएंगे, क्योंकि जो आजमगढ़ की सीट है वो समाजवादी पार्टी की मानी जाती थी। हालांकि उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ वो टूट गया। इस बार 2024 की लड़ाई है। पूर्वांचल बहुत कुछ स्थिति साफ कर देता है, क्योंकि पूर्वांचल जो पार्टी फतेह करता है वो उत्तर प्रदेश में सरकार उसकी बनती है। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो केंद्र में बन जाती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 80 में से 80 सीटें जीतने का। तो पूर्वांचल में एक बार दमखम भरेंगे। और ओम प्रकाश राजभर के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि ओम प्रकाश राजभर के एनडीए के दिल मिल गए, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल कैसे मिलाएंगे, ये कहीं ना कहीं चुनौती का विषय है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अब ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे। उनके अंदर जो मनमुटाव था भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो भी दूर करेंगे और आने वाले समय में उसकी रणनीति बनाएंगे कि 2024 में जिस वजह से ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन किया है एनडीए से, उसमें वो खरे उतर पाए। जी रितेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी देने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए आखिर क्या कुछ मायने हैं और किस तरह से महत्वपूर्ण पूरी मुलाकात है। हालांकि डगर आने वाली भी इतनी आसान नहीं रहने वाली ओपी राजभर के लिए। तो वहीं आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत अपने 2 दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर के चुनार स्थित परमहंस आश्रम पहुंचे और यहां पूजा स्थल पर पहुंचकर हवन कुंड की भभूति भी लगाई और इसके बाद स्वामी अड़गड़ानंद महाराज से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया, जहां संघ के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लोकसभा चुनाव 2024 के पहले पूर्वांचल पहुंचे हैं, तो वो विभिन्न मंदिर, मठ और आश्रम में दर्शन पूजन कर साधु संत और महात्माओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। सहारनपुर में यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल देवबंद से 2 संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि एटीएस ने दोनों से कई घंटों तक पूछताछ की और बाद में ये हिरासत में लिया। दोनों संदिग्धों के पास से एटीएस ने पासपोर्ट और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। तो वहीं मणिपुर में पिछले 2 महीने से जारी हिंसा के बीच कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ अभद्रता, यौन उत्पीड़न का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस पर अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। शाहनवाज आलम ने कहा कि पिछले 19 अप्रैल से जारी हिंसा के लिए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। वहां संघ के एजेंडे के तहत मैतेई लोगों को कुकी जनजाति के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है और इसी कारण प्रशासन हिंसा को रोकने की गंभीर कोशिश नहीं कर रहा। देखिए, मणिपुर में जो भी हिंसा हो रही है वो राजनीति से प्रेरित है। उसको ये समझने की जरूरत है कि ये कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं है। बहुत सुनियोजित तरीके से एक जजमेंट आता है 19 अप्रैल को, जिसमें जज साहब ये कहते हैं कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग को माने और केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजे। यहीं से पूरा मामला शुरू होता है। ये फैसला ही असंवैधानिक था, क्योंकि एसटी और एससी के श्रेणीकरण का जो पूरा अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। इस पे हाई कोर्ट कोई सुनवाई नहीं कर सकता, कोई फैसला नहीं दे सकता। इसीलिए हमने देखा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सख्त निंदा की। तो वहीं लखनऊ नगर निगम की मेयर सुषमा खरकवाल ने डिग्री कॉलेज के छात्रों को टैबलेट और मोबाइल बांटे।
तो वहीं सुषमा खरकवाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ मिले। साथ ही सुषमा खरकवाल ने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित भी किया। मेयर ने कहा कि शिक्षक दिमाग से नहीं, दिल से शिक्षा है। संगम नगरी प्रयागराज में आज राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने विपक्ष की बैठक के बाद प्रेस वार्ता की और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। आरिफ ने कहा कि विपक्ष की बैठक में ओवैसी को किनारे करके यह साफ कर दिया है कि ओवैसी बीजेपी की बी पार्टी है। जिस तरह से बीजेपी भड़काऊ बयान देती है, उसी तरह से भड़काऊ बयान देकर लोगों को भड़काने का काम भी ओवैसी करते हैं। विपक्ष की बैठक के बाद जहां अब राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने आज प्रेस वार्ता की है और साथ ही उन्होंने एमआईएम पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए हम बात करते हैं आरिफ इकबाल से। क्या ऐसी बात हुई कि आपको प्रेस वार्ता करनी पड़ी और आपने ओवैसी पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो विपक्ष ने 26 पार्टियों गठबंधन पटना बेंगलुरु में किया, ओवैसी साहब को गठबंधन में नहीं लिया, हम उसका वेलकम करते हैं। क्योंकि ओवैसी साहब 2014 से 23 तक जो उनकी भूमिका रही है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा सब ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा अगर नफरत फैलाने वाली, समाज को बांटने वाली अगर कोई पार्टी है तो वह एमआईएम पार्टी है। क्योंकि कहीं इनकी स्वीकारता नहीं, अगर इनकी स्वीकारता होती तो 9 साल से उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके, इनका नोटा से भी कम वोट पाया। और इनका जो रोल रहा है लोकसभा में, जो आर्टिकल 370 को, तो उसको उमर अब्दुल्ला साहब ने पटना की बैठक में बोल्डली उठाया, महबूबा मुफ्ती साहब ने बोल्डली उठाया कि आप उसकी समर्थन कर रही थी लोकसभा में भाजपा का, लेकिन कहा कि आप इस पर स्टैंड क्लियर करिए। तो इनका अभी 26 पार्टियां सत्ता में आएंगी तो वो इशू हल होगा, इनके अकेले से वो इशू हल नहीं होगा। ये केवल मुद्दों को उठा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको इशूज बना के चुनाव में लड़ती है और फायदा पहुंचाती है। आपको ये तो मुस्लिम का नेता बताते हैं, ओवैसी साहब मुस्लिम का रहबर बताते हैं, क्या कहिएगा? उत्तर प्रदेश में जो 2 चुनाव हुए, पिछला चुनाव में 3 लाख रुपया, 3.25 लाख रुपया हर कैंडिडेट से टिकट के नाम पे लिया, संगठन के नाम पे 0। इस बार 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपया में इनका टिकट भी का, हेलीकॉप्टर तक बेचा गया। और इनका जो राष्ट्रीय प्रवक्ता था, एक नेशनल चैनल लिस्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 5 लाख रुपये से सदर साहब ने कहा इससे नीचे नहीं। हेलीकॉप्टर का इनका सूबाई सदर क्या खुलेआम बोली थी, जिला पंचायत में इतना पैसा दो, 1 लाख रुपये में 3 घंटे में गोरखपुर का कैंडिडेट बदल दिया जाता है। जिला पंचायत जो इनके जीत के गए तो सब ने जिला पंचायत अध्यक्ष कुछ नाम भाजपा को वोट दिया। नगर निगम पार्षद जो इनके जीत के गए सब इलाहाबाद का देख लीजिए, पिछली बार अटाला का भाजपा में शामिल हो गया। तो भाजपा की पूरी बी टीम है। स्मृति ईरानी साहिबा ने तो इस पार्टी में रहे, आज आप बी टीम कह रहे हैं, क्या ऐसी वजह? हम लोगों ने 6-7 साल जब कैडर के रूप में हम लोगों ने सोचा कि ये दलित, आदिवासी, पिछड़े सबकी बात करते, जब उसमें हम लोगों ने तन मन धन से काम किया, पूरा अपना सब कुछ लगा दिया। और जब पार्टी का हम लोग कैडर के रूप में जब खड़ा किया, कैडरों से जब 5 लाख से 25 लाख रुपए की डिमांड होने लगी, तो हम लोगों ने कहा जो हम लोगों ने संगठन को, पार्टी को जगाने का, उनके कर्मों को बताने का काम किया, तो तमाम उत्तर प्रदेश में जितने कार्यकर्ता तो हम लोग उनकी फ्री में पैरवी तक की है, बड़े छोटे बड़े मुकदमों में तमाम हम लोग उनके लिए खड़े रहे, सुख दुख में साथी रहे। लेकिन कौम के नाम पे, जब टिकट के नाम पे, तो पूरी कौम ठगी महसूस होने लगी। आप बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मदनी साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, उनके परिवार का, इनके सिंबल चुनाव लड़के 3100 वोट पाया, आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो हमारे साथ थे राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल, जिन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए आज एमआईएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने एमआईएम को बीजेपी की बी पार्टी भी बताया है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि एमआईएम चुनाव में उसका क्या प्रदर्शन रहेगा और कितना प्रभाव रहेगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए रुख करते 75 जिले 75 खबरों का। कन्नौज में डीएम और एसपी ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक, सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने की अपील, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। सहारनपुर में नगर निगम अब लक्ष्य से अधिक लगाएगा वृक्ष, 50,000 पौधे लगाने की शुरुआत की गई। इटावा में खेतों में कई फीट पानी, बर्बाद फसल को देखकर सदमे में किसान, सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार। लखनऊ में सियाचिन में आग लगने से सेना का अधिकारी शहीद, कई हुए घायल।
उन्नाव में डीजी फायर ने उद्यमियों के बीच लगाई पाठशाला। आग लगने पर बचाव के बताए तरीके, फायर संयंत्र न लगाए जाने पर होगी कार्रवाई। संत कबीर नगर में पूर्व विधायक ने अस्पताल का किया निरीक्षण। स्वच्छ जल न मिलने से मरीज परेशान। पूर्व विधायक ने अधिकारियों से बात कर समस्या का निवारण करने का दिया आश्वासन। सहारनपुर में डिजिटल मालखाने का हुआ उद्घाटन। एसएसपी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। पुलिस कर्मियों के लिए होगी लाभकारी। बाराबंकी में सिपाही पर चाकू से हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर था 20,000 रुपए का इनाम। इटावा में पुलिस को मिली सफलता। चोरी की योजना बना रहे चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। ललितपुर में 52 किलो गांजा किया गया आग के हवाले। पुलिस की कार्रवाई में जब्त किया गया था नशीला पदार्थ। आगरा में शराबियों को टोकना दरोगा को पड़ा भारी। गाड़ी रोककर दरोगा से 3 लोगों ने की बदतमीजी। मैनपुरी में व्यापारी की कार को दबंगों ने लगाई आग। दबंगों ने घर पर आकर दी थी धमकी। लखनऊ में तेल की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। रायबरेली में पारिवारिक कलह से परेशान युवक ने लगाई खुद को आग। शाहजहांपुर में 2 बहनों की तालाब में डूबने से मौत। परिवार में कोहराम। ललितपुर में करंट की चपेट में आने से 13 गायों की मौत। विद्युत लाइन टूटने से हुआ हादसा। हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। इलाके में फैली सनसनी। लखीमपुर खीरी में पति ने पत्नी का बहनोइयों से कराया रेप। परेशान महिला ने एसपी को दिया प्रार्थना पत्र। कछवा में पुलिस के सामने जमकर चले लाठी डंडे। 2 युवकों को पीटकर किया अधमरा। बागपत में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। आधा दर्जन लोग हुए घायल। इटावा में रास्ता न बनने को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। समाधान दिवस पर किया था रास्ता बनाने का मांग। संत कबीर नगर में शराब भट्टी को हटाने को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। मौके पर पहुंची पुलिस। इटावा में 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। ग्राहकों को फ्री पैन कार्ड बनाने का लालच देकर करते थे ठगी। आगरा में गौवंशों के पानी पीने के लिए रखा टब हुआ चोरी। घटना कैमरे में कैद। श्रावस्ती में प्रसव वार्ड में गर्भवती महिलाओं से मांगा जा रहा पैसा। वीडियो वायरल। आगरा में बुर्जी को पकड़ने के प्रयास में दोनों युवक यमुना में बहे। गोताखोरों ने युवकों को सकुशल बचाया। महोबा में फैमिली कोर्ट में आए पति पत्नी आपस में भिड़े। पत्नी ने पति को जमकर पीटा। मिर्जापुर में पुलिस के सामने हुई युवक और उसके पिता की पिटाई। वीडियो वायरल। कुशीनगर में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों की दहशत की वजह। इस ग्रुप में चोरी झिनेटी लूट तस्करी का काम किया जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।